Hello friends, I'm Anil Kumar. Today here to discuss the chapter motion episode 2. लास्ट हमने चैप्टर में एपिसोड में डिस्कस किया था मेनली व्हाट इज़ द मोशन एंड उसके बाद हमने दो पॉइंट डिस्कस किए थे. वन इज डिस्टेंस एंड सेकंड वाज डिस्प्लेसमेंट. ये हमने दो मेन टॉपिक्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे. तो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस क्या होता है. द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस. और डिस्प्लेसमेंट द मिनिमम पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट. तो जल्दी से इसको देख लेते हैं फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. कोई भी पर्सन पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है एंड रीच टू पॉइंट बी. ही ट्रेवल्स 20 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर. लेकिन द मिनिमम पाथ बिटवीन द पॉइंट ए एंड द पॉइंट बी इज ओनली 5 किलोमीटर. तो इसमें दो बातें नोट करने वाली हैं. चाहे वो ए से बी तक डिस्प्लेस हुआ लेकिन डिस्प्लेस होने में टाइम उसको कितना लगा 1 आवर ही. नो डाउट पाथ तो उसने यही फॉलो किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसकी ये होगी दैट इज द 5 किलोमीटर. इसकी एक डायरेक्शन है ए टू बी. तो ये एरो उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है. तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. दो टॉपिक आज हम मेनली डिस्कस करेंगे. स्पीड एंड वेलोसिटी. ये दो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए पहले स्पीड से स्टार्ट कर लेते हैं. आपने बहुत बार सुना होगा अपने पेरेंट्स से कि बाइक स्लोली चलाओ, तुम बहुत स्पीडली चलाते हो. उनको कैसे पता लग जाता है कि आप स्पीडली चलाते हो. लाइक आप स्कूल से घर जा रहे हैं या घर से स्कूल जा रहे हैं तो आपको पेरेंट्स बोलते हैं कि सुबह सुबह जल्दी तैयार हो गया कर, नहीं तो तू बहुत फास्ट बाइक चलाता है, बहुत ज़्यादा स्पीड पे चलाता है. तो उनके दिमाग में ये आइडिया कैसे आ जाता है. चलो एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं. आपका स्कूल ऑफ होता है 2 बजे. तो आप स्कूल से इट मीन्स निकलते हो 2 o'clock और आप अपने घर पे पहुंच जाते हो 2:30 पे. यू रीच टू योर होम. तो आपको टाइम कितना लगा 30 मिनट्स अपने घर तक आने में. लेकिन डिस्टेंस कितना था आपके स्कूल से आपके घर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज लेट अस से 1800 मीटर. 18,000 मीटर लगा लेते हैं. चलो 18,000 मीटर. तो ये आपके स्कूल से डिस्टेंस है. तो अभी मैं इसको एक बार फॉर द टाइमिंग यहाँ पे छोड़ रहा हूँ. इसी को भी कंटिन्यू करते हैं. पहले डेफिनेशन देख लें. इट इज डिफाइंड एज दी रेशियो ऑफ डिस्टेंस traveled to time taken by an object. तो स्पीड को कैसे, इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन. आप सिंपली टाइम भी लिख सकते हो, नो नीड टू राइट डाउन द टेकन. तो ये सिर्फ आपके कन्वीनियंस के लिए. तो ये इसका फॉर्मूला बन गया. स्पीड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो. रेशियो मीन्स दिस वन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम टेकन. तो इस फॉर्मूले से आप अपनी या अपने व्हीकल की स्पीड निकाल सकते हैं कि आपका व्हीकल कितनी स्पीड से मूव कर रहा था. आइए इसी एग्जांपल से भी कंटिन्यू करते हैं. तो ये डिस्टेंस कितना था 18,000 मीटर. तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस. टाइम कितना लगा 30 मिनट्स. लेकिन हमने मिनट्स में टाइम नहीं लेना है, हमने टाइम लेना है सेकंड में. तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से. तो ये किस में कन्वर्ट हो गया सेकंड में.
चलिए बस अब तो सिंपल कैलकुलेशंस है। 3/10 तो ये आ गया 10। अब इसके यूनिट क्या होएंगे, क्योंकि हमें पता है हर एक चीज़ के कुछ ना कुछ यूनिट होते हैं। आप मार्केट में जाते हो, आप कुछ बाय करते हो, आप कोई भी चीज़, एक मार्कर या पेन, आप पेन बाय करते हो मार्केट से, तो आप उसको बताते हो कि मेरे को 2 पेन चाहिए, मेरे को 5 पेन चाहिए। आप यूनिट्स मेंशन करते हो कि आपको कितने यूनिट्स पेन के चाहिए। उसी तरह से आप अगर वेजिटेबल्स लेने जाते हो, सब्जियां लेने जाते हो मार्केट में, तो आप उसको बताते हो यू हैव टू बाय द पोटैटोस, तो आप उसको क्या बोलोगे कि मेरे को 5 आलू दे दो या 5 किलोग्राम आलू दे दो। तो यहाँ पे केजी, किलोग्राम उसके क्या है, यूनिट है जो उसको डिफाइन कर रहे हैं। उसी तरह से स्पीड के भी यूनिट होंगे। मैं उसको बोल दूँ कि वो 10 की स्पीड से जा रहा है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। 10 क्या 10 है, अभी देखते हैं इसमें काफ़ी कुछ होगा। तो आइए पहले यूनिट देख लेते हैं। डिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं मीटर में, टाइम को मेज़र करने वाले हैं सेकंड में। तो बन गए हमारे यूनिट मीटर पर सेकंड। तो ये आपके यूनिट बन गए मीटर पर सेकंड, दैट इज़ द यूनिट ऑफ द स्पीड। तो ये था हमारा स्पीड। तो यहाँ से आपके पेरेंट्स को पता लग जाता है कि आपकी स्पीड फास्ट थी या स्लो थी। अब कैसे, इसी एग्जांपल को एक और वे से देखते हैं। ये तो चलो नॉर्मल स्पीड आ गई कि हाँ भी आपने हाफ आवर में इसी डिस्टेंस को कवर किया। अगर यहाँ पे हाफ आवर की मैं बात करूँ, आपको 2 बजे स्कूल से निकलते हो और 2:10 पे अपने घर पे हो, तो आपको टाइम कितना लगा? 10 मिनट्स। तो यहाँ पे मैं टाइम को कन्वर्ट कर देता हूँ। चलिए दोबारा ही कर देते हैं इसको। डिस्टेंस कितना है? 18,000 मीटर्स। टाइम कितना लगा? 10 मिनट। तो मिनट को मैंने कन्वर्ट कर लिया सेकंड में। कट कर दो अगेन। अब आपकी स्पीड क्या बन गई? 30 मीटर पर सेकंड। पहले कितनी आ रही थी? 10 मीटर पर सेकंड। अब आपकी स्पीड कैसे इंक्रीज होगी? आपने उस टाइम इंटरवल को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो आपके पेरेंट्स को पता लग गया कि अगर आप जल्दी घर पे आ गए, इसका मतलब आपने व्हीकल फास्ट ड्राइव किया, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अगर आपने नॉर्मल स्पीड पे ड्राइव किया तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। आप यहाँ से फॉर्मूले से भी देख सकते हो, स्पीड एंड टाइम आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। स्पीड एंड टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर टाइम इंक्रीज होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर कोई एक चीज़ इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे स्पीड और टाइम दोनों क्या है? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला आप अपने दिमाग में रखना, क्योंकि ये फार्मूला हम बहुत बार यूज़ करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए जल्दी से अब नेक्स्ट देख लेते हैं वेलोसिटी के बारे में। पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसके बारे में देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज दी रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना डिस्प्लेस हुआ और उस डिस्प्लेस होने में उसको कितना टाइम लगा। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ और उसको डिस्प्लेस होने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो अगर मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई और उसको कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो चलिए ये इसी एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। नो डाउट उसने डिस्टेंस तो यहाँ पे ट्रेवल किया था 20 किलोमीटर, टाइम लगा था 1 आवर, लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 5 किलोमीटर।
और टाइम कितना लगा 1 आवर। अब बच्चे मैं यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, वो भी मैं बता देता हूँ क्यों। अगर यहाँ पे आप किलोमीटर में लेके चल रहे हो यूनिट, तो टाइम आवर में लेके चलोगे। अगर यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। फॉर द कन्वीनियंस आई एम नॉट कन्वर्टिंग इट, तो आंसर क्या आ गया 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दैट इज यूर वेलोसिटी और द वेलोसिटी ऑफ यूर व्हीकल। तो आइए अब इन दोनों में एक डिफरेंस देख लेते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बेसिकली इसमें वही डिफरेंसेस आने वाले हैं जो हमारे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में थे, क्योंकि टाइम तो दोनों में है। तो टाइम वेक्टर है या स्केलर, हमने लास्ट एपिसोड में किया था वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर वो होता है जिसकी डायरेक्शन हो उसके मैग्नीट्यूड के साथ, और स्केलर वो होता है जिसका अकेला मैग्नीट्यूड हो, उसकी कोई भी डायरेक्शन ना हो। तो टाइम एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। कौन सी डायरेक्शन पता है किसी को? वी डोंट नो। वी नो दैट टाइम इज मूविंग, बट इन विच डायरेक्शन वी डोंट नो। इसका मतलब टाइम का मैग्नीट्यूड तो है उसके पास, लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं है। तो टाइम इज द स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो ओवरऑल स्पीड उसकी क्या होगी, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है कि ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है। टाइम नो डाउट स्केलर है, लेकिन एक तो इसमें वेक्टर आ गया, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर और वेक्टर्स की सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी। स्पीड 0 हो सकती है, तो फिर वो रेस्ट में हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर आपके बाइक की स्पीड 0 है तो सोच के देखिए क्या आपकी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू आपकी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं, तो आप उस टाइम पे रेस्ट पे हो। तो हम स्पीड को 0 नहीं एज्यूम करके चलेंगे। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, मीन्स ग्रेटर देन 0 होगी। ये हमेशा पॉजिटिव, विच मीन्स ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी होगी स्पीड। क्या डिस्प्लेसमेंट 0 या नेगेटिव हो सकती है? यस, हमने ये डिफरेंस किया था, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। तो उसके विद रिस्पेक्ट टू हमारी वेलोसिटी भी उसी तरह से इट कैन बी 0, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो इसमें ये तीनों केसेस आ सकते हैं। क्यों हो सकती है देख लेते हैं। क्योंकि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और 0, लेकिन टाइम हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो वेलोसिटी का आंसर नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, तो आंसर क्या आने वाला है, पॉजिटिव। पॉजिटिव 0, 0 ना तो नेगेटिव नंबर है ना पॉजिटिव है, तो आंसर ही वहाँ पे तो 0 आने वाला है। खैर इसको तो छोड़ ही दो एक बार। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट स्पीड एंड वेलोसिटी का। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है तो इससे रिलेटेड ही, लेकिन वो थोड़ा सा हट के इससे, इसी को आगे एलेबोरेट किया गया, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म की बात करें तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक समान, बराबर। नॉन यूनिफॉर्म, असमानता, जो बराबर ना हो, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। तो अब हमने स्पीड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म स्पीड कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कैसी होगी। मान लीजिए आप चलना स्टार्ट करते हैं अपने व्हीकल पे, अगर तो आप कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहे हैं, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो आप यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं थ्रू द
गिवन डिस्टेंस। लेकिन अगर आप स्पीड वेरी कर रहे हैं, लाइक पहले 5 किलोमीटर से चलना स्टार्ट किया, 5 किलोमीटर पर आवर, चलते चलते आप 10 तक चले गए, 15 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, तो आपकी स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो चलिए ये स्पीड और वेलोसिटी के लिए एक सेम एग्जांपल रहने वाला है। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट करता है, पॉइंट बी तक रीच करता है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन 5 आवर्स। यही हम मान के ज्यूम करके चलते हैं कि वो साइकिल पे जा रहा है या पैदल जा रहा है। देन बी टू सी चलता है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन 5 आवर्स। और सी टू डी अगेन 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन 5 आवर्स। तो उसको 5 किलोमीटर ट्रेवल करने में 5 घंटे लगते हैं। चलिए अब इसके तीनों केसेस की स्पीड निकाल के देख लेते हैं, ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। ए से बी तक कितनी स्पीड से, बी टू सी एंड सी टू डी। तो फॉर्मूला क्या, जल्दी से फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना मूव किया ए टू बी वाले केस में, मैं पहले ए टू बी लिख रहा हूँ, स्पीड ऑफ ए टू बी। तो ये हमारा आंसर आने वाला है कुछ 5 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम कितना लगा 5 आवर्स, तो उसकी स्पीड क्या आ गई 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड थी ए टू बी। अब बी टू सी अगेन 5 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया इन 5 आवर्स, तो अगेन आंसर क्या आ गया 1 किलोमीटर पर आवर। तो ये उसकी स्पीड आ गई बी टू सी वाले केस में। अभी सी टू डी वाले केस में देख लेते हैं, अगेन 5 किलोमीटर इन 5 आवर्स, तो आंसर क्या आ गया 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तीनों केसेस में उसकी स्पीड क्या आ रही है सेम। और अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करो, उसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम भी सेम लग रहा था हर एक केस में। अगर वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे तीनों केसेस में, तो उसको 5 आवर ही लग रहे थे। सो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। अभी मैं अगर इसी केस में वेलोसिटी को डिफाइन करना चाहूँ, मैंने बोला था कि इसी एग्जांपल से हम स्पीड और वेलोसिटी दोनों की डिफाइन कर सकते हैं। तो वेलोसिटी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ए टू बी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, द मिनिमम पाथ बिटवीन द ए एंड बी, और वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो मैंने पहले ही यहाँ पे एग्जांपल स्ट्रेट लाइन की ही ली थी कि एक स्ट्रेट पाथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है जब कोई भी चीज़ स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। तो ये वेलोसिटी का और स्पीड का सेम ही रहने वाला है। तो चलो इसको डिफाइन कर लेते हैं। पहले स्पीड को हमने कैटेगराइज कर दिया 2 कैटेगरीज में, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म को कैसे डिफाइन करोगे, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब उसको बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करने में बराबर ही टाइम लगता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे वो 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है 5 आवर्स में, तो तीनों केस में डिस्टेंस उसने एक जितने ट्रेवल किया और टाइम भी तीनों केसेस में उसको सेम ही लगा। सो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन equal interval of time, then speed is said to be यूनिफॉर्म। उस केस में हम स्पीड को क्या बोल देंगे,
द स्पीड इज यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म की एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। मान लीजिए कि उसने तीनों केसेस में यही केस लेके चलते हैं, टाइम उसको 5 आवर ही लगता है, लेट अस से टाइम उसको 5 आवर है, या आप टाइम को चेंज कर लीजिए कुछ भी। पहला केस मैं वही लेके चलता हूँ कि पहले 5 घंटे में वो 5 किलोमीटर ट्रैवल करता है। इन द सेकेंड केस ही ट्रेवल्स 10 किलोमीटर, इन द थर्ड केस ही ट्रेवल 15 किलोमीटर, लेकिन टाइम सेम ही है। तो अब अगर स्पीड निकाल के देखें 5/5 विच इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर, 10/5 क्योंकि यहाँ पे 10 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 किलोमीटर पर आवर। इन द नेक्स्ट केस 15/5 3 किलोमीटर पर आवर। अब तीनों केस में क्या उसकी स्पीड चेंज हो रही है, क्या स्पीड एक समान रह रही है? नहीं। तो यहाँ से हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन बना सकते हैं। अगर इसी में देखें, इसी को मैं नॉन यूनिफॉर्म में अब कन्वर्ट कर दूँ। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम तो उसको सेम लग रहा है तीनों इंटरवल्स में, लेकिन वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दैट आर अनइक्वल, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो आपको वेलोसिटी का भी सेम है, वेलोसिटी के केस में बस स्पीड को आप चेंज करने वाले हो, यहाँ पे वेलोसिटी लिख दोगे, यहाँ पे भी वेलोसिटी आ जाएगा। तो जहाँ पे स्पीड आप उसको रिप्लेस कर देना है वेलोसिटी से। तो चलिए अब इनके ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक क्वेश्चन आता होता है ग्राफ के ऊपर बेस्ड हमेशा ही, चाहे वो आपका स्कूल एग्जाम है, चाहे वो आप NTSC का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एक एग्जाम दे रहे हो, MCQ टाइप है, किसी भी टाइप का है, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। एक ग्राफ आपने ड्रॉ करना होता है, उसमें आपने ग्राफ में हमेशा इसको बोला जाता है टाइम डिस्टेंस ग्राफ। टाइम हमेशा आप लोगे x एक्सिस पे और डिस्टेंस हमेशा y एक्सिस पे। फॉर द कन्वीनियंस मैं आपको बता दूं कि हम टाइम को t से राइट करने वाले हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों को ही s से राइट करने वाले हैं। आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए, डिस्टेंस लिख लीजिए। अगर आप डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो वो ग्राफ होगा वेलोसिटी के लिए, अगर आप डिस्टेंस लिखेंगे तो वो ग्राफ होगा स्पीड के लिए। तो जैसे जैसे हमने एग्जांपल ली, तो ये टाइम है इन आवर्स और ये डिस्टेंस है। पहले 5 आवर्स में वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। नेक्स्ट 5 आवर्स में मतलब टोटल उसको 10 आवर्स हो जाएंगे, 5 ये और 5 नेक्स्ट। तो अगेन वो कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है? 5 किलोमीटर। उससे नेक्स्ट 5 आवर्स में अगेन सॉरी पहले देख लेते हैं। पहले अगर उसको स्टार्टिंग से देखता हूँ, जब टाइम 0 है तो वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पे खड़ा है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो हमसे 5 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा है। आफ्टर द 5 आवर्स देखता हूँ, अगेन वो 5 किलोमीटर की दूरी पे ही खड़ा है। उसके बाद अगेन 5 मिनट्स बाद देखता हूँ, अगेन वो वहीं पे ही खड़ा है। तो ये अगर मैं इन लाइंस को मीट कर दूँ तो कुछ इस तरह का हमारा ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस या टाइम एक्सिस। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि टाइम तो स्पेंड होता जा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट वहीं पे खड़ा है, वो उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। तो ये आपको अगर कोई भी 4 ग्राफ दिए हुए हैं, उनमें से अगर ये ग्राफ है तो ये ग्राफ है रेस्ट का, बिकॉज वो डिस्टेंस तो मूव ही नहीं कर रहा, वहीं पे खड़ा है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट पे है। मेरे को एग्जांपल ले लीजिए, लेट अस से इस बोर्ड के मैं बिल्कुल पास में खड़ा हूँ। पहले 1 सेकंड में देखता हूँ
साथ में हम ग्राफ भी ड्रॉ करते जाएंगे। फर्स्ट सेकंड, सेकंड, थर्ड सेकंड, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। इस साइड पे डिस्टेंस और इस साइड पे टाइम है। टाइम में सेकंड में ले रहा हूँ, डिस्टेंस में मीटर में ले रहा हूँ। तो जब बिल्कुल अभी टाइम 0 सेकंड था, मैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हूँ। अभी टाइम 1 सेकंड स्पेंड हो चुका है, मैं अभी भी यहीं पे खड़ा हूँ। तो बोर्ड से मेरा डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। अभी 2 सेकंड स्पेंड हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी भी यहाँ पे ही खड़ा हूँ। अभी भी वो डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। आफ्टर 1 सेकंड अगेन मैं वहीं का वहीं हूँ, तो मैं तो 1 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हूँ। टाइम स्पेंड होता जा रहा है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ इस लाइन को, तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पैरेलल टू टाइम एक्सिस आपका ग्राफ आ रहा है, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट। ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी यूनिफॉर्म मोशन का एक देख लेते हैं और उसके बाद एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या है? इक्वल इंटरवल्स इन इक्वल टाइम। तो मैं वही ग्राफ बना देता हूँ जो हमने एग्जांपल ली थी, उसी एग्जांपल से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। A to B 5 किलोमीटर, B to C 5 किलोमीटर, C to D 5 किलोमीटर। टाइम उसको लगा पहले 5 आवर्स, अगेन 5 आवर्स, अगेन 5 आवर्स। तो ये उसका टाइम हमने मेंशन कर दिया। अब इसको दूसरे वे से देख लेते हैं। A to B तक जाने में इसने कितना डिस्टेंस यहाँ तक कर लिया? 5 किलोमीटर। B to C तक जाने में कितना? टोटल A से C तक जाने में कितना हो गया? 5 + 5 10 किलोमीटर। A to C, नॉट B to C, A to C। C to D तो 5 है, लेकिन A से C 10 और A से D 10 + 5 15 किलोमीटर। उसी तरह से आप टाइम नोट कर लीजिए। A से B तक तो लगा 5 आवर्स, A से C 5 + 5 10 आवर्स, A to D 10 + 5 15 आवर्स। तो चलिए अभी इसी ग्राफ को ड्रॉ करते हैं हम। इस एक्सिस पे मैं टाइम लेने जा रहा हूँ 5, 10, 15। यहाँ पे मैंने शो कर दिया, ये टाइम एक्सिस है। ब्रैकेट में मैं इसके यूनिट मेंशन कर रहा हूँ, दैट इज मेजर इन द आवर्स। उसी तरह से वाई एक्सिस पे हम मेजर ले रहे हैं डिस्टेंस। तो 5 का इंटरवल फॉर द एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो ये हमारा क्या है? डिस्टेंस, इट इज़ इन किलोमीटर्स। तो मैंने मेंशन कर दिया कि डिस्टेंस इस तरह को इंक्रीज हो रहा है इन किलोमीटर्स। तो चलिए अभी इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहला स्टेप 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ओरिजिन से चला 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम उसको कितना लगा? 5 आवर्स। तो 5 किलोमीटर में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया इन 5 आवर्स। देन 10 आवर टाइम स्पेंड होने के बाद वो कितना डिस्टेंस मूव कर गया? 10 किलोमीटर। तो ये मैंने पहले वाला, ये आ गया सेकंड। 10 आवर स्पेंड होने के बाद वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस मूव कर गया। नेक्स्ट 15 आवर टाइम स्पेंड होने के बाद वो कितना डिस्टेंस मूव कर गया? 15 किलोमीटर। तो 15 आवर स्पेंड होने के बाद वो 15 किलोमीटर डिस्टेंस मूव कर गया। अब अगर इन तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो ये कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ आ जाएगा, दैट इज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ये होता है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ये हमेशा ही स्ट्रेट लाइन होगा जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा। अगर इसी के ऊपर मैं नॉन यूनिफॉर्म को ड्रॉ करूंगा, दैट विल नॉट बी इन द स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी इन द कर्व्ड शेप।
जल्दी से उसको देख लेते हैं। 5 आवर्स, 10 आवर्स, 15, 5, 10, 15, तो ये डिस्टेंस है किलोमीटर में, और यहाँ पे टाइम है इस एक्सिस पे। तो पहले तो 5 वाली हम एग्जांपल लेके चले थे कि 5 आवर्स में वो 5 किलोमीटर ट्रेवल करता है इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वाली जो हम एग्जांपल लेके चले थे। उसके बाद नेक्स्ट 5 में वो कर जाता है 10, तो 10 तो नेक्स्ट 5 में पहले कितना था 5, तो टोटल कितना हो गया 15, तो वो आ जाएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट अगेन अगर वो 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो नेक्स्ट 5 आवर्स में वो 25 तक अगर पहुंच जाता है, तो दैट ग्राफ इज नॉट द स्ट्रेट लाइन, दैट इज द कर्व्ड पाथ। ये किसी भी तरह की कर्व हो सकती है, नो डाउट लाइक दैट, इस तरह की कर्व भी हो सकती है, किसी भी तरह की कर्व हो सकती है ये। तो नॉन यूनिफॉर्म को आपको देख के पता लग जाएगा कि जब भी कोई भी कर्व आ रही है ग्राफ के अंदर, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का एक ही ग्राफ होगा हमेशा ही, स्ट्रेट लाइन। रेस्ट का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रेस्ट के केस में क्या हो जाएगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा आपका ग्राफ। जब भी पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो उस केस में क्या है, रेस्ट, ये यूनिफॉर्म मोशन, और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये 3 तरह के हमारे ग्राफ्स हैं, यूनिफॉर्म, रेस्ट, नॉन यूनिफॉर्म। इन तीनों के ऊपर बेस्ड एग्जामिनर आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। आपको बोल दे कि आइडेंटिफाई द ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन, दिस वन, विच वन इज द ग्राफ ऑफ द रेस्ट मोशन, दिस वन। तो आपको जस्ट ग्राफ को विजुअलाइज करना होगा कि कौन सा ग्राफ किस में है। एक और बात, अब ग्राफ की स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप निकालने का मेथड होता है जो भी आपको वाई एक्सिस पे दिया हुआ है डिवाइड बाय जो भी आपकी एक्स एक्सिस पे है, तो वो आपके ग्राफ की क्या बन जाएगी, स्लोप। स्लोप होता है ये ढलान, ये ढलान, एक इसको स्लोप बोल दिया जाता है साइंटिफिकली। तो ये स्लोप निकालने का क्या मेथड है, वाई एक्सिस पे जो भी गिवन है डिवाइड बाय एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे एस क्या था हमारा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट व्हाटसोएवर, आप जो भी लेके चलो। एक्स एक्सिस पे क्या था, टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा क्या हो जाता है, स्पीड। तो इसकी स्लोप हमें क्या दे रही है, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बता रही है। तो जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करोगे तो उसकी स्लोप हमें क्या बताएगी, उसकी स्पीड, उसकी स्पीड क्या है। एक और एग्जांपल करते हैं, इसी ग्राफ से हम स्पीड कैलकुलेट करके देखते हैं। हमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं गिवन है, हमें कुछ भी नहीं गिवन है, हमें ये ग्राफ गिवन है ओनली, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड। कि इस ग्राफ से आप स्पीड कैलकुलेट करके बताइए कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है। तो हम कोई भी 2 रैंडमली पॉइंट उठा लेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट उठा लिया 5, तो हमें वहाँ पे डिफरेंस लेना होगा। यहाँ पे तो मैंने सिंपली वाई एक्सिस से लिखा ना, तो हम जो भी वाई एक्सिस पे 2 पॉइंट उठा रहे हैं, मैंने 5 और 10 2 पॉइंट उठा लिए, तो हमें डिफरेंसेस लेना होगा वाई एक्सिस पे 10 माइनस 5। वैसे ही इस 10 के कोरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे भी क्या था 10, इस 5 के कोरस्पॉन्डिंगली टाइम कितना है 5। टाइम वाला मैंने नीचे लिखा एक्स एक्सिस वाला, डिस्टेंस ऊपर लिखा जो वाई एक्सिस पे था। तो आंसर क्या आ गया 5 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हमने पहले भी मेजर किया था। आप चाहिए ऊपर वाला पॉइंट भी उठा सकते हो, फर्स्ट एंड थर्ड भी उठा सकते हो। तो उसमें क्या हो जाएगा 15 माइनस 5, तो 15 के कोरस्पॉन्डिंगली टाइम भी कितना है 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 10। आंसर इज अगेन 1 किलोमीटर पर आवर। तो आज का लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इसके साथ आपको एक मैथमेटिक्स की एक ट्रिक बताई जाए कैलकुलेशंस के लिए, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे इन चैप्टर्स में, फिजिक्स के स्पेशली मोशन चैप्टर में। तो उनके लिए आपके लिए मैथमेटिक्स की ट्रिक्स ज़रूरी है। तो नेक्स्ट में हम वो मैथमेटिक्स ट्रिक्स करने वाले हैं। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा लेक्चर। फॉर द मोर वीडियोस सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।